ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मकर के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पर जो मई का महीना गया है, उसके बाद जो राशि परिवर्तन हुआ मई में, उसका प्रभाव बहुत दिखेगा। सबसे पहले लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा 7 दिन तक, 7 तारीख तक। मंगल लाभेश है और चतुर्थेश है। ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये एसेट्स का भाव है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है 7 तारीख तक का। और लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति, लाभेश है। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और किसी ग्रह का क्या इम्पैक्ट रहेगा लग्न पर, नहीं। तो हम राशि परिवर्तन से शुरू करते हैं। शुक्र का गोचर हो जाएगा 31 मई को, तो जून से उनका प्रभाव यहीं से है, चौथे भाव से। वो आपके योग कारक हैं, 10वें घर के स्वामी, अपने से सप्तम में। रिकॉग्निशन का टाइम है, प्रमोशन का भी थोड़ा बहुत योग बन जाता है, बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन रिकॉग्निशन का टाइम है। और इसके साथ ही शुक्र जो है वो आपके पंचमेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान, चौथे घर में लक्ष्मी स्थान के स्वामी और लक्ष्मी के कारक, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में वृद्धि होगी, घर में धन की प्राप्ति होगी। कर्म भाव का चौथे घर में आना, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको सुलझाने का, और पुनः रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। घर में कोई महंगी वस्तु लानी है, लग्जूरियस आइटम लाने हैं, घर के सदस्यों को कुछ आपको देना है महंगा, उनका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, उसका योग बहुत अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर 6 तारीख को होगा, और बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे अपनी ही राशि में। और बुध यहाँ पे गुरु के साथ योग बनाएंगे और 2 विपरीत राजयोग बनेंगे। बुध छठे घर के स्वामी छठे भाव में, गुरु 12वें घर के स्वामी छठे भाव में। तो ये विपरीत राजयोग 2 बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को, कुछ नई चीज़ों को, नई संभावनाओं को ढूंढने के लिए, विदेश के काम, लीगल काम को पूरा करने के लिए, अटके कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा योग है। तो इसका जितना हो सके लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और कंपटीशन में सफलता के लिए, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे राहु का प्रभाव, यानी कि बुद्धिमत्ता के साथ साथ आप प्रैक्टिकल और चालाकी भी उपयोग कर पाएंगे। बुध के बाद मंगल का गोचर होगा, और बहुत विशेष होगा, क्योंकि मंगल बहुत टाइम बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में आ रहे हैं और अंगारक दोष बना रहे हैं। अब मंगल केतु अष्टम भाव में सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं आऊँगा उस पर, सेहत वाले टॉपिक पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई बहुत टाइम से आपका पैसा अटका हुआ था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कराना था, उसके लिए अच्छा योग है, उसका लाभ मिलेगा। मेरा प्रयास है मंगल पे एक अलग से विस्तृत वीडियो सबके लिए बनाऊँ। लेकिन अष्टम में जो मंगल केतु हैं, ये सेहत और इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, तो जल्दबाजी से बचिएगा इस महीने, अदरवाइज प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती है। इसके बाद देखें तो सूर्य का गोचर है, और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 15 तारीख को। छठा भाव सूर्य का एक प्रिय स्थान है, तो यहाँ पर सूर्य का आना अच्छा ही रिजल्ट देगा। कंपटीशन हो, सरकारी कार्यों की पूर्णता हो, कॉन्फिडेंस हो, आगे बढ़ना हो। उपचे भाव में 3 ग्रह, जिसमें से 2 विपरीत राजयोग, बल्कि 3 विपरीत राजयोग आपके लिए, तो सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 3 विपरीत राजयोग छठे भाव में, यानी कि जीवन बहुत आगे और बहुत तेज गति से बढ़ेगा। तो मकर के लिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, जीवन की दुविधाएं दूर करना हो, हर चीज में अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक बार बुध का फिर से गोचर होगा, और बुध 22 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध भाग्येश हैं, तो यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ से वो आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, और वो छठे घर के स्वामी भी हैं। फिर से लीगल कार्यों में सफलता दिखाता है, और महीने के अंतिम भाग में कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी दिखाता है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। 3 विपरीत राजयोग कुछ टाइम के लिए बनेंगे आपके
छठे भाव में, तो आप यकीन मानिए इतने विपरीत राजयोग यानी कि कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा, ये महीना कई कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, ये महीना आपको प्रोटेक्शन रहेगी, लोगों की हेल्प मिलेगी, और ये महीना श्रेष्ठ पद पर पहुंचने का है जीवन में हर एरिया में। स्टार्ट कीजिए चीज़ों को और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस महीने अगर आप सोचते ही रह गए ना कि अभी स्टार्ट करूँगा, तो ये महीना किसी काम नहीं आएगा। तो ये महीना स्टार्ट करने का है, इनिशिएट करने का। छठा भाव में कई बार बताता हूँ इनिशिएट करने का होता है, तो चीज़ों को इनिशिएट कीजिए, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी की बातों को अपने मन पर ज़्यादा लगा के अपने मानसिक सेहत को ख़राब मत कीजिए। कोई कुछ भी कहता है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे विशेष चीज़ ये है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा पाए तो ये महीना उतना काम नहीं आएगा। जितना अपने ऊपर स्वावलंबी या जितना स्वावलंबी रहेंगे, जितना अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, उतना ही अच्छा करते जाएंगे। महीना अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर की जहाँ तक बात है, ये महीना अच्छा है। 10वें भाव पर 10वें घर के स्वामी शुक्र का प्रभाव बना रहेगा, जो योग कारक भी हैं। 1 तारीख से ही इनका या 31 मई से ही आ जाएगा, तो पूरा महीना ऑलमोस्ट यहीं पे है। 10वें घर के स्वामी है तो अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी दिख रही है, रिकॉग्निशन दिख रहा है, और योग कारक है तो प्रमोशन भी हो सकता है। और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और 10वें को देख रहे हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। बुध का गोचर सबसे पहला होगा महीने का 6 तारीख को, छठे घर में आ जाएंगे। उपचय भाव है, करियर का एक भाव है, प्रोडक्टिविटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी, और अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे आइडियाज़ आ पाएंगे, अपने दुश्मनों पर हावी पड़ पाएंगे। इसके बाद मंगल का गोचर 7 तारीख को होगा अष्टम भाव में। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, एग्रेशन से लेकर परिस्थितियाँ एकदम बदल सकती हैं। किसी की बातों में मत आएं, अपने ऊपर विश्वास रखें, इम्पल्सिव ज़्यादा ना रहें। तो महीना ठीक है। इसके बाद सूर्य का गोचर भी होगा और विपरीत राजयोग बन रहा है। 3 विपरीत राजयोग बनेंगे आपके 15 तारीख से लेकर 22 तारीख। वैसे तो गुरु तो बना ही रहे हैं विपरीत राजयोग हमेशा के लिए, मतलब 1 साल के लिए ऑलमोस्ट। सूर्य भी आ गए, उनका विपरीत राजयोग बना क्योंकि अष्टमेश है। बुध 6 तारीख को आ गए थे। 3 विपरीत राजयोग। अगर प्रमोशन नहीं भी हो रही ना, थोड़ा सा उसके लिए लड़ेंगे, अपने बात को रखेंगे, एक स्टैंड लेंगे अपने लिए, तो अवश्य आपको प्रमोशन मिल सकती है। गुरु और राहु दोनों मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए, विशेष समय है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, ये महीना शुरुआत में थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहेगा। अच्छा, शुक्र का प्रभाव है तो ऑफिस पॉलिटिक्स पूरे महीने चालू रहेगी, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपने आप को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखिएगा। इस महीने अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका रिकॉग्निशन बहुत आराम से प्राप्त होगा, लेकिन एक इंडिविजुअल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, वर्क फ्लो, इन सब पर बहुत काम करना पड़ेगा। नए काम आपको दिए जा सकते हैं। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। अगर आपके काम में यात्रा बहुत होती है तो यात्रा इस महीने बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो निखर कर सामने लोगों के आ पाएंगी। महीना अच्छा है, बस जैसा मैंने कहा कि मंगल केतु अष्टम में 10वें से 11वें में, अचानक से गुस्सा और शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स, इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अदरवाइज तो महीना आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, 7 तारीख तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ठीक है ये, क्योंकि वो लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं, केंद्र का स्वामी, लाभ का स्वामी, तो महीने के शुरुआती भाग में कोई बड़ा काम मिल सकता है। पहला गोचर बुध का होगा जो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम से 12वां है। अच्छी चीज़ यह है कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा। लेकिन छठे घर में बुध का आना अचानक से बड़े एक्सपेंसेस भी दिखाता है। शुक्र महीने के शुरुआत से ही आपके चौथे घर में होंगे, योग कारक हैं 7वें से 10वें में, तो नए काम मिलते रहेंगे, पैसा बढ़ता रहेगा और नई चीज़ों को स्टार्ट करने का अवसर भी यहाँ से मिलेगा। इसके बाद जो गोचर होगा मंगल का होगा। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 8वें घर में आ जाएंगे केतु के साथ। अब ये अच्छा बुरा दोनों है, क्योंकि वो लग्न से 11वें घर के स्वामी हैं, लाभ दिखाता ही, और सप्तम से धन के स्वामी धन स्थान में आ जाते हैं। पर अंगारक दोष बनना यानी कि कोई पेमेंट अटक भी सकती है
और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें मशीनरी का बहुत उपयोग होता है तो कोई मशीनरी खराब हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। इवन मैन पावर की प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। इसके बाद सूर्य का गोचर 15 तारीख को होगा। ये भी अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा इसलिए है कि सूर्य छठे घर में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, दूर हो सकती है। 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। गुरु 12वें घर के स्वामी अष्टम में, बुध छठे घर के स्वामी बुध गुरु 12वें घर के स्वामी छठे में, बुध छठे घर के स्वामी छठे में, सूर्य अष्टम के स्वामी यानी कि 6, 8, 12 के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। अच्छा ये है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस बेच के नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस वैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को, कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन सडनली सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह आना बहुत बड़े खर्चे, लॉसेस भी दिखाता है। मशीनरी जैसे मैंने कहा खुद खराब हो सकती है, रॉ मटेरियल खराब हो सकता है। जो बिजनेस करता है उसको पता है कि जरूरी नहीं कि पैसा आए ही और खर्चा ना हो सकता है सुबह आपको बहुत बड़ा काम मिले और हो सकता है रात को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो बिजनेस में वो अनसर्टेनिटी रहती है। जो बिजनेस करते हैं उन्हीं को ये चीज़ पता होती है। तो ये महीना जहाँ कई काम बनेंगे, गति मिलेगी, लेकिन खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस भी साथ में चलते रहेंगे। 22 तारीख को बुध भी सप्तम में आ जाएंगे, तो 22 तारीख के बाद कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नया काम भी मिल सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने टाइम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। टाइम वेस्ट कर दिया तो मौके निकल जाएंगे। अपने आप को कंट्रोवर्सी से, अपने बिजनेस को कंट्रोवर्सी से दूर रखिएगा। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होना। हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, एक प्रकार से परसिवियरेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा सपने मत देखिएगा, जो वास्तविकता है उसके पास ही रहेगा। मशीनरी, मैकेनिकल चीज़ों, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर बहुत डिपेंडेंट है आपका काम, जो यूजुअली होता ही है अगर बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इनकी देख रेख और अपने ऑप्शन भी खुले रखिएगा कि अगर एक चीज़ ख़राब होती तो क्या उसके ऑप्शन है। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, कभी कभी अचानक से पेमेंट अटकना, काम अटकना और नुकसान होना, ये थोड़ा सा रह सकता है। लेकिन ओवरऑल पैसा अवश्य आएगा। थोड़ा सा अनसर्टेन महीना अवश्य है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है। दूसरे घर में राहु, विदेश से पैसा, गुप्त धन आएगा ही। गुरु और राहु का 10वें घर पर प्रभाव, काम बढ़ेगा। आपके जो धनेश है वो उपचे भाव में है, तो यहाँ से भी गति दिख रही है। शुक्र की अच्छी स्थिति, पैसा आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम बहुत फ्री फ्लोइंग रहेगा, लेकिन पैसा है। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन नई संभावनाएं ढूंढिए, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा संभल कर यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, इस महीने बहुत काम अधूरे जो थे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। यात्राएं बहुत होंगी इस महीने, उन पर खर्चा होगा। घर में अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर बहुत खर्चा होगा। बहुत अचानक से यात्राएं होंगी, मतलब कि अनप्लैंड यात्राएं। खाने पीने की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा इस महीने। पार्टीज़ लग रहा है या सोशल इवेंट्स बहुत ज़्यादा अटेंड करने पड़ेंगे, उन पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही लग रहा है कि आध्यात्मिक चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करेंगे। खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि जिनको मे बी कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिएगा कि बहुत नेसेसरी है, और अपना बजट देखिए। सबसे बड़ी बात तो बजट की है। बजट अगर लिमिटेड है तो देखिए, नहीं है तो जो लेना है वो लीजिए, वो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो लेकिन ठीक ठाक है महीना, बहुत बुरा नहीं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं महीने के मध्य भाग या 20 तारीख तक, 22 तारीख तक मान के चलिए चांसेस हैं। वहाँ तक नहीं होती बात तो फिर मत आगे बढ़िएगा। नई रिलेशनशिप के चांसेस थोड़ा सा महीने के मध्य भाग के बाद ज़्यादा हैं। अगर कहीं पे बातचीत चल रही तो अचानक से कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचम भाव में सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे, अष्टमेश हैं तो एक अनिश्चितता दिखा ही रहे हैं। पंचम में बुध भी हैं और 6 तारीख तक रहेंगे, छठे घर के स्वामी। तो 8 और 6 भाव के स्वामी पंचम में, अनिश्चितता, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब चलता रहेगा। पहला गोचर बुध का होगा, बुध निकल जाएंगे पंचम भाव से, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा। 7 तारीख को मंगल का गोचर, ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम से चौथे में अंगारक दोष, इमोशनली डिसएग्रीमेंट्स, इमोशनली एग्रेशन, ये सारी चीज़ें एकदम स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके बाद जो गोचर होगा सूर्य का, वो फिर भी ठीक है क्योंकि वो पंचम भाव से निकल गए। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी वो अंगारक दोष होगा। आप देखेंगे 7 तारीख के बाद सूर्य 15 तारीख को आएंगे तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। लेकिन 7 तारीख के बाद जो ये अंगारक दोष बनेगा ना, ये अचानक से ही चीज़ों को बहुत अव्यवस्थित कर देगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, ऐसे इश्यूज सामने आना शुरू हो जाएंगे जो अब तक
उतने प्रेवलेंट नहीं थे, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। बुध आपके सप्तम भाव में 22 तारीख को आएंगे, उनका गोचर फिर से होगा, क्योंकि वो पंचम से पंचम के स्वामी हैं। जो लोग और सप्तम में बैठे हैं, जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 22 तारीख के बाद का जो समय है वो डिस्कशंस के लिए अच्छा है। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहिएगा, शक मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जहाँ पे वहाँ पे चुप रहिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, और सबसे बड़ी बात है कोई ऐसी प्रोमिसेस मत कीजिएगा जो नहीं कर सकते। ज़्यादा फेक बनने की कोई कोशिश नहीं है, ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं है कि सब कुछ ठीक है, हम बहुत खुश हैं। जैसा है वैसा चलने दीजिए, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट वैसे भी अच्छा नहीं होता। जैसा आप दोनों के बीच में हो वैसा उसको वहीं तक रखिए। एक दूसरे की ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिए, और क्या ऐसा पॉइंट है, ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को वीक कर रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इन सब चीज़ों पर काम किया, अवश्य निकलने का मौका भी इस प्रॉब्लम से मिलेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छा महीना नहीं है। ऑलरेडी सप्तम में मंगल होंगे, 7 तारीख तक मंगल दोष बना हुआ है, झगड़े हो ही रहे होंगे। शुक्र का गोचर चौथे भाव में 31 मई को हो जाएगा, जून में उनका इम्पैक्ट वहीं पर है। ये ठीक ठाक है, केंद्र में शुक्र का आना, फैमिली लाइफ में, फैमिली के भाव में शुक्र का आना थोड़ी शुभता लाता है। पर इससे एक और चीज़ होती है, इससे ना जो इन लॉज होते हैं या आसपास के जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, वो छठे घर में आ जाएंगे, सप्तम से 12वें में। ये लीगल चीज़ों का भाव है, तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही है ना, वो यहाँ पे हो सकता है अचानक से सेपरेशन की तरफ भाग पड़े। केयरफुल रहेगा। मैं कई बार बताता हूँ, बुध का गोचर बहुत खतरनाक होता है मैरिड लाइफ के लिए, यानी कि सेपरेशन के लिए। वो दिक्कतें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो मौका कब आएगा जब व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सीधा यही बोलता है कि भाई अब मुझे साथ में नहीं रहना, आई विल सी यू इन कोर्ट। वो यही मौका होता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर हो जाएगा। अब ये भी मंगल दोष बना रहे हैं 7 तारीख को, और ये अंगारक दोष भी बन रहा है। मंगल दोष प्लस अंगारक दोष बहुत कष्टकारी होता है, बहुत झगड़े। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी इससे रहेगी। जिनकी कुंडली अच्छी है, मिली हुई है, उनमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, पर कुंडली ही खराब है, मिली हुई है अच्छा, सप्तम भाव अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, बहुत बड़े झगड़े होंगे, बहुत अनिश्चितताएं रहेंगी। सूर्य का गोचर फिर से छठा भाव, देखिए लीगल चीज़ों का भाव। तो मैंने कहा ना, जो कपल्स बहुत सब भुगत चुके हैं, आप में से कई लोग इस महीने धीरे धीरे करके लीगल सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। और फाइनल नेल इन द कफिन, जैसे मैं कहूँगा, 22 तारीख को बुध का सप्तम में आना, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, लीगल चीज़ों के कारक हैं। ये महीना अगर आप चाहते हैं कि भाई सेपरेशन की तरफ चीज़ें ना जाएं, बिल्कुल कम बहस कीजिएगा, अलग रहिएगा, बातचीत कम कीजिएगा, क्योंकि ये महीना जिन कपल्स के बीच में दिक्कतें बहुत चल रही है ना, मैं यकीन मानिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग फिर लीगल एरियाज़ में जा सकते हैं। और एक बार वो चीज़ें स्टार्ट हो गई ना, फिर उनको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होता है। कि एक बार आपने नोटिस भेज दिया, फिर ठीक करना, मैंने ये नहीं कहता नहीं हो सकता, कई लोग रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, पर बहुत कम। एक बार वो स्टार्ट हो गया ना, फिर तुमने भेजा तो मैं भी भेजूंगा या मैं भेजूंगी, फिर ईगो पे बात आती है, बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत संभल कर उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत बहस होगी, बहुत बहस, कंट्रोल कीजिएगा, पुरानी बातें आएंगी, सीक्रेट्स बाहर आएंगे। ये महीना ऐसा है, कई सीक्रेट्स बाहर आएंगे। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, अपनी डार्क साइड, अपनी डेविलिश साइड जो होती है ना, वो ज़्यादा मत दिखाइएगा। कभी कभी होता है, हमें पता है कि हम बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, एक कॉन्शियस माइंड कहता है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि रुक जाओ, लेकिन वो जो हमारा एक, वो कहता है ना, एक जगह डेविल और एक जगह एंजल बैठते हैं, उस प्रकार से कभी कभी सबके साथ होता है कि हमारा एक मन कह रहा है कि मत बोलो मत बोलो, गलत है, लेकिन वो जो हमारा अंदर जो एक पूरा जो तत्व है, तमस जो तत्व है, वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो भी बोलना है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपनी वाणी पर। अलग टाइम बिताइएगा, जब लग रहा है कि भाई अच्छा नहीं फील हो रहा तो अलग टाइम बिताइए। एक एस्केप प्लान रखिए अपना कि भाई अलग से अपने लिए टाइम निकालना है। कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, वैसे ही दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी है, और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। ओवरऑल ठीक ठाक है महीना, अगर हम देखें स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से।
महीने के शुरुआत में ही बुध आदित्य योग बना रहेगा, ये बहुत अच्छा है। बुध का गोचर होगा पहला 6 तारीख को छठे घर में, अपने ही भाव में चले जाएंगे, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। गुरु बुध की जोड़ी क्रिएटिविटी, रिटेंशन पावर, स्टडीज़ बहुत अच्छा है। इसके बाद मंगल का गोचर अष्टम में हो जाएगा और एक प्रकार से अंगारक दोष तो बन ही रहा है ये, लेकिन रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पंचम से चौथे में है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा, उससे बचेगा। पंचम में सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। अष्टम के स्वामी है तो स्ट्रीम चेंज करनी है अपने का स्टडीज़ में, या फिर रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर सूर्य भी छठे घर में आ जाएंगे 15 तारीख को, तो छठा भाव इतना स्ट्रांग है तो कंपटीशन, एडमिशन्स, जॉब इंटरव्यूज़, कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध का गोचर भी होगा एक 22 तारीख को, ये भी ठीक ही है क्योंकि वो कारक हैं स्टडीज़ के, तो केंद्र भाव में जाना स्थिरता ही लाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, कंफर्ट जोन से निकलना है, थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, अपने से बड़ों की बात सुनिए, इंस्पिरेशन ढूंढिए, सब बहुत मदद करेगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है, हर एरिया में ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। एक अपने ऊपर विश्वास अगर आपने बनाना शुरू कर दिया, और मैं क्या कहूँगा कि केवल ना अपने टेक्स्ट बुक्स, बल्कि जो बाकी ज्ञान की बुक्स हैं, गीता पढ़िए, कुछ और पढ़िए, कोई शास्त्रीय ज्ञान लीजिए, बहुत चीज़ें हैं हमारे देश में, स्पिरिचुअल ज्ञान लीजिए। उससे क्या होता है ना कि एक बहुत बैलेंस्ड माइंड रहता है। कभी कभी होता है बुक्स पढ़ पढ़ के माइंड नहीं उसको रिसीव करता, लेकिन एक ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ आपको सिखाएंगी, आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ाएगी, तो उससे एक बैलेंस रहता है। अपने पढ़ने के तौर तरीके में थोड़ा सा नयापन और क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कोई बड़ी डिसीज़ है, टर्मिनल डिजीज़, लॉन्ग टर्म डिजीज़, बहुत ध्यान दें। कार्डियक प्रॉब्लम भी जिनको है काफ़ी ध्यान दें। बाहर का खाना अवॉइड करें। शुरुआती 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, पित्त का बढ़ना, सर के रोग, मानसिक रोग। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पेट के रोग, कमर के आसपास की प्रॉब्लम्स या दर्द। अंतिम 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, वात रोग, बॉडी में पेन बहुत रहना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के मंदिर जाकर एक मीठा पान और एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करके आइए। बजरंग बली के मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करके आइए। शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करके आइए और महादेव का जल से अभिषेक कर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करके आइए। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।